बच्चों, मैं आज कक्षा 7 में विषय संस्कृत पाठ 9 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो पाठ 9 का नाम क्या है? आम्लम द्राक्षाफलम, खट्टी द्राक्ष। क्या नाम है? खट्टी द्राक्ष। ये कहानी तो बच्चों आपने बचपन से ही आप जानते हैं। खट्टी द्राक्ष में खट्टी द्राक्ष और सियार की बात आती है। एकः शृगालः, एक सियार था। एकः शृगालः मतलब एक सियार था। एकः शृगालः वनं गच्छति, एक सियार वन में जाता है। एक सियार कहाँ जाता है? एक सियार वन में जाता है। सः वनं गच्छति, वह वन में जाता है। पिपासा तृष्य बुभुक्षा, उसको भूख और प्यास लगी है। किसको भूख और प्यास लगी है? सियार को भूख और प्यास लगी है। पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, प्यासा और भूखा हुआ वह वन में जाता है। सः वनं गच्छति, वह वन में जाता है। किं च करोति स किं च करोति, वह कहता है क्या करता हूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति, बाएं ओर देखता हूँ, दाएं ओर देखता हूँ। अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति, आगे देखता हूँ, पीछे देखता हूँ। स्वेद जायते तृषा जायते, पसीना जाता है और प्यास भी जाती है। इतः गच्छति, ऐसा कहकर वो जाता है। किमपि न लभते, लेकिन उसको कोई लाभ मिलता नहीं। ततः गच्छति, इधर जाता है उधर जाता है। किमपि न लभते, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं। श्रांतम जायते खिन्नम जायते, थका हुआ जाता है, खिन्न होकर दुखी हुआ जाता है। किंच पश्यति स किंच, उसने क्या देखा? क्या देखा? पश्यति द्राक्षालताम, उसने द्राक्ष की बेल देखा। स पश्यति द्राक्षाफलम, वह बाद में उसको द्राक्ष के फल दिखाई दिए। ऊपरी ऊपरी लता, बहुत ऊंची ऊंची बेल है। दृश्यते च तत फलम, देखता है उसका फल। फल बहुत ऊंचे है, वह दिखता है। अनुक्षणम तन्मुखे रस जायते, तुरंत ही उसके मुंह में पानी आता है। किंच करोति स किंच करो, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। एक बार उत्पत्ति, द्विबारम उत्पत्ति, एक बार कूदता है, 2 बार कूदता है। त्रिवारम उत्पत्ति, तीसरी बार कूदता है। पुनः पुनः उत्पत्ति, बार बार कूदता है। स्वेद जायते श्रम जायते, पसीना होता है और श्रम भी बहुत पड़ता है। लभते न द्राक्ष फलम, लेकिन उसको द्राक्ष का फल मिलता, खाने के लिए मिलता नहीं। किंच कथयित स किंच कथय, क्या कह सकता हूँ मैं, क्या कह सकता हूँ। आम्लम द्राक्षाफलम, द्राक्ष तो खट्टी है। इत्येवं कथयति पलायते, ऐसा कहकर वो भाग जाता है। इत्येवं कथयति पलायते, ऐसा कहकर वो भाग जाता है। तो फिर से एक बार अनुवाद देख लो। एकः शृगालः, एक सियार है। एकः शृगालः वनं गच्छति, एक सियार वन में जाता है। सः वनं गच्छति, वह वन में जाता है। पिपासया तस्य बुभुक्षा, उसको प्यास और भूख लगी है। पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, प्यासा और भूखा हुआ वो वन में जाता है। सः वनं गच्छति, वह वन में जाता है। किंच करोति स किंच करोति, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति, दाएँ देखता है, बाएँ और देखता है, दाएँ और देखता है। अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है। स्वेद जायते तृषा जायते, पसीना भी
होता है और प्यास भी लगती है। एत गच्छति वह जाता है, किमपि न लभते लेकिन उसको कोई लाभ मिलता नहीं। ततः गच्छति फिर से जाता है, किमपि न लभते तो भी उसको कुछ मिलता नहीं है। श्रांत जायते खिन्न जायते, थका हुआ जाता है और खिन्न होकर जाता है। किंच पश्यति, किंच पश्यति तुरंत कुछ दिखाई देता नहीं, कुछ दिखाई देता नहीं। पश्यति द्राक्षालता, बाद में दूर से वो द्राक्ष की बेल को देखता है। सह पश्यति द्राक्षा फलम, उस पर लगी हुई द्राक्ष के फल को देखता है। ऊपरी ऊपरी लता बेल बहुत ऊंचे ऊंचे है। दृश्य चेत तत्फलम, दिखता है लेकिन उसको फल मिलता नहीं है। अनुक्षणम तन्मुखे रस जायते, उसके मुंह में तुरंत पानी आ जाता है। किंच करोति स किंच करो, क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ। एक बारम उत्पत्ति, एक बार कूदता है। द्विबारम उत्पत्ति, दूसरी बार कूदता है। त्रिबारम उत्पत्ति, तीसरी बार कूदता है। पुनः पुनः उत्पत्ति, बार बार कूदता है। स्वेद जायते श्रम जायते, पसीना भी होता है और श्रम भी होता है। लभते न द्राक्षा फल, तो भी उसको द्राक्ष का फल मिलता नहीं। किंच कथयति स किंच कथयति, क्या कह सकता हूँ मैं, क्या कह सकता हूँ। आम्लम द्राक्षा फलम, ये द्राक्ष तो खट्टी है। इति एवं कथयति पलायते, इति एवं कथयति पलायते, ऐसा कहकर वो भाग जाता है, ऐसा कहकर वो भाग जाता है। टिप्पणी देखो बच्चों। विपासया प्यास, बुभुक्षा भूख, इत तत इधर उधर, शांत थका हुआ, दक्षिणतः दाहिनी ओर, वामतः बाएं ओर, अग्रतः आगे, पृष्ठतः पीछे, स्वेद पसीना, तृषा प्यास, उत्पत्ति कूदता है, अनुक्षण तुरंत ही, दूसरे ही क्षण, इत्येवं ऐसा कहकर तन्मुखे उसके मुख में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्वाध्याय में देखो। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प खोजकर उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। शृगालः कुत्र गच्छति, सियार कहाँ जाता है। शृगालः ग्रामं गच्छति, सियार गांव में जाता है। शृगालः नगरं गच्छति, शृगाल नगर में जाता है। शृगालः वनं गच्छति, तो शृगाल वन में जाता है। तो यहाँ जवाब कौन सा आएगा। शृगालः कुत्र गच्छति, तो शृगालः वनं गच्छति, ये जवाब आएगा। शृगालः किं पश्यति, सियार क्या देखता है। शृगालः द्राक्षाफलं पश्यति, शृगाल द्राक्ष का फल देखता है। शृगालः आम्रफलं पश्यति, सियार आम का फल देखता है। शृगालः जम्बूफलं पश्यति, सियार जामुन का फल दिखता है। लेकिन शृगालः किं पश्यति, तो जवाब आएगा शृगालः द्राक्षाफलं पश्यति। द्राक्षाफलं दृष्ट्वा शृगाल किं करोति, द्राक्ष का फल देखकर सियार क्या करता है। शृगालः उपवसति, शृगाल वहाँ बैठता है। शृगालः उत्पतति, शृगाल वहाँ कूदता है। शृगालः तिष्ठति, सियार उसको छोड़ देता है। तो द्राक्षाफलं दृष्ट्वा शृगालः किं करोति, तो जवाब आएगा शृगालः उत्पतति, सियार कूदता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करना है देखकर। इस काव्य को अभिनय के साथ गान चिंतन कीजिए और स्थान पूर्ति। रामः सीतायाः वामतः अस्ति, सीता रामस्य वामतः अस्ति। विनयः कृष्णस्य दक्षिणतः अस्ति, कृष्णः विनयस्य दक्षिणतः अस्ति। वीणायाः अग्रतः शिला अस्ति, शिलायाः अग्रतः वीणा अस्ति। सुधा झरणायाः पृष्ठतः अस्ति, झरना सुधायाः पृष्ठतः अस्ति। अभी आपसे अग्रतः पृष्ठतः दक्षिणतः और वामतः कौन बैठते यह समझकर वाक्य लिखिए।
जैसे कि मम दक्षिण सुरेश उपवसति। ज्ञातव्यम जानकारी लीजिए। कार्यालय कार्यालय, वित्तकोश बैंक, उच्च विद्यालय हाई स्कूल, महाविद्यालय महाविद्यालय कॉलेज, चिकित्सालय अस्पताल, यंत्रागार कारखाना। तो बच्चों ये मैं उसका अनुवाद लिखा है, ये अनुवाद आप देखकर लिख लेना बराबर। ये अनुवाद आपको लिखना और ये अनुवाद को बार बार पढ़ के याद करना है और प्रश्नोत्तर भी याद करना है। आपको ये पाठ समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।